करवा चौथ पर तोहफा न देने पर पत्नी ने मिलाया पति के खाने में जहर। कैसी कैसी बीवियां पड़ी हैं यार इस दुनिया में, है ना। खाना बन गया है, तुम्हें लेके आऊं क्या? अरे तुम मत डरो, मैंने जहर नहीं मिलाया है। नमस्ते पापा, नमस्ते मम्मी। नमस्ते नमस्ते। और पापा करवा चौथ है, अब तो गिफ्ट दोगे मम्मी को? करवा चौथ कब है? अरे कल है, आपको नहीं पता? नहीं, मुझे तो तेरी मम्मी ने बताया ही नहीं, है ना शांति? हर चीज मैं ही बताऊं, तुम भी कुछ याद रखोगे या नहीं? अरे तो व्रत तो तुम्हारा है ना, तुम्हें याद रखनी चाहिए। उम्र तो तुम्हारी लंबी होगी ना व्रत से। और हाँ, याद है मुझे व्रत रखना अच्छी बात है, पर हर हिंदुस्तानी बीबी को अपनी जुबान का उपवास पर भी ध्यान देना चाहिए। मैं तो बस यही कहना चाहूंगा, बीबियां अगर अपनी जुबान पर कंट्रोल कर लेना तो पति की उम्र तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। नहीं रखूं तो मैं व्रत? अरे मर जाऊंगा मैं। पापा एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ हाँ, पूछना तो किसने रोका है। पापा, पतियों के लिए पत्नियां इतने सारे व्रत रखती हैं, तो पतियों को अपनी पत्नियों के लिए कौन सा व्रत रखना चाहिए? बेटा, पतियों को बस मौन व्रत रखना चाहिए। इससे घर का अच्छा वातावरण बना रहता है और सुख शांति भी रहती है। कैसी बातें करते हो, जैसे कितने प्रताड़ित पति हो तुम। अरे अरे, मैं तो बहुत सुखी हूँ। अब बातें ही करते रहोगे या दिलाओगे भी कुछ करवा चौथ पे? अरे दिलाऊंगा, क्यों नहीं दिलाऊंगा, बताओ क्या लोगी? और हाँ, सुन लो मेरी बात, गिफ्ट अगर बड़ा दोगे तो आटे की छलनी से देखूंगी तुम्हारा मुंह, और अगर गिफ्ट छोटा दोगे तो चाय की छलनी में देखूंगी तुम्हारा मुंह। मम्मी, ये क्या बात हुई आपकी? मेरी करवा चौथ है, तू फालतू मत बोल। बचपन में ना बड़ा अच्छा लगता था जब माँ कहती थी ये हुक्म अपनी बीवी पर चलाना, पर अब पता चल रहा है बीवी के आगे किसी का हुक्म नहीं चलता। कुछ सपने बस सपने ही रह जाते हैं। मुझ पे हुक्म चलाना तुम्हारा सपना था? अब तो ये बात कहना भी एक सपना बन गई है। तुम्हारे घर पे चढ़ के नहीं बैठी हूँ मैं, छाती पर तो बैठी हो। अरे तुम छोड़ो, ये बताओ क्या लोगी? नहीं लेना मुझे कुछ अब। अरे सॉरी बाबा, तुम ये बताओ क्या लोगी? दिलाओगे? हाँ, क्यों नहीं। वही लाल वाली साड़ी दिला दो ना। 10,000 की थी वो, इतनी तो हमारी महीने की सैलरी है। बस इसीलिए तो तुमसे मांगने का मन नहीं करता। अरे तो कुछ अच्छी सी चीज मांग लो ना। मेरी साड़ी तुम्हें अच्छी नहीं लगी? अभी तो दुकान वाले की है, तुम्हारी कहाँ से हो गई? खरीद लूंगी मैं खुद। पापा, मेरी मानो मम्मी को सिल्वर की ज्वेलरी दिला दो, माला माल हो जाएंगे हम। अच्छा, तुझसे किसने कहा? पापा, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, कुछ भी नहीं होता ऐसा। होता तो भी नहीं दिलाते तुम, पता चल गई ना। एक बात पूछूं, बताओगे? शादी से लेकर अब तक तुम्हारी आज्ञा ही तो मानी है बस। मैं पिछले 3 साल से करवा चौथ का व्रत नहीं रख पा रही हूँ। हाँ तो? तुम तो फिर भी इतने स्वस्थ हो। योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन सब करता हूँ मैं रोज। नहीं नहीं है। कौन है वो करमजली जो तुम पे डोरे डाल रही है? तुम पागल हो गई हो क्या? बता रहे हो तुम या नहीं? अरे क्या बताऊं, वही मैं, कुछ होगा तभी तो बताऊंगा ना मैं। पता तो मैं निकाल ही लूंगी। चाय पिला दोगी या नहीं? ला रही हूँ जहर डाल के। रहने दो, अभी नहीं पीनी। अगर महाभारत के युद्ध में तुम दोनों को एक दूसरे के विपक्ष में खड़ा कर देती ना, तो युद्ध और दिन तक चलता भी। मार गिराती इन्हें तुम्हें। अब कौन सा जिंदा छोड़ा है तो? प्रताड़ित पति। शादी और युद्ध में एक ही फर्क होता है। क्या? शादी में आप अपने दुश्मन को खुद घर में लेके आती हैं। बस यही अंतर है। तुम तो रहे मुझे कुछ गिफ्ट देने से, मैं बताओ तुम्हें क्या गिफ्ट दूं? अरे तुम गिफ्ट छोड़ो, तुम थोड़ी इज्जत और तमीज से बात कर लिया करो, वही बहुत है। अरे और क्या गलत थोड़ी कहा है मैंने कुछ? तुमसे कुछ गलती हुई है कभी? हाँ हुई है ना। क्या हुई है? तुमसे शादी करना। मैं तुम्हारी गलती हूँ? नहीं, मैं मेरे पिताजी की गलती हूँ। अरे तो उनसे जाके कहो ना, मुझे क्या सुना रहे हो? वो तो गए ऊपर। अब वो बेचारे ऊपर चले गए, उन्हें क्यों बीच में ला रहे हो तुम दोनों? मेरी करवा चौथ के दिन याद आएंगे तुम्हें अपने सारे पूर्वज। अरे बाप था वो मेरा, ससुर तो मेरा भी था। अरे तू समझा नहीं इसे। मेरी माँ से कितनी इज्जत से बोलती हो तुम, और तुम मुझसे कितनी इज्जत से बोलती हो? जितनी तुम डिजर्व करती हो उतने से बोलती हूँ मैं मोर डिजर्व करता हूँ। गालियाँ, इज्जत नहीं मिलेगी। ठीक है, तो मुझसे मत बोलो। ठीक है, चाय पिला दो। हाँ ठीक है, ला रही हूँ। ये चाय से अजीब सी स्मेल क्यों आ रही है मुझे? ला रही हूँ जहर डाल के। हैं? जहर मिलाया था।